नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। रेडी है सब? सोनिया जी कौन सी है? पहले कभी ज्वाइन किया है सोनिया जी आपने? ओके, सभी सुखासन में बैठ जाएं। अपनी लेग फोल्ड, हैंड्स लो। वीना मैम आपकी आवाज कम है बिल्कुल। मैम आवाज आ ही नहीं रही है। किसी और का कोई कमेंट हो तो बता दो, जूम ऑन नहीं है। जब आवाज ही ना आए तो हम बोलेंगे ही सही ना। नहीं, उन्होंने कहा थोड़ी आ रही है, आपने कहा बिल्कुल नहीं आ रही, तभी कह रही हूँ कोई ये भी कह दो भी जूम ही ऑफ है। धूम ऑफ नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रही थी, अब आ गई है। अच्छी खासी आ गई है। हाँ। मैंने बोला भी जोर शोर से है ना अब। भी सभी खा से। गया डर। हम डर गए थे एकदम। यस, डरना नहीं है। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन और लेट मास्टर्स को आत्मवंदन बैठने के लिए। हाँ जी। तो धीरे धीरे सभी सुखासन में बैठ जाएं और स्वयं को पूरी तरह से सरेंडर कर दें। अपनी मैं को खत्म करके पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे। जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे ही आपको अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत करना शुरू कर देना है, खुद ही, बिना किसी कमांड को वेट करते हुए। पूरा का पूरा ध्यान इस पे लें और अपने शरीर के अंगों को पांव से देखते हुए धीरे धीरे शांत करना शुरू करें। जो जो दिस
पूरी तरह से अपने पूरे शरीर को शांत करके ब्रह्मरंध्र से आती हुई विश्व प्राण शक्ति की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। दिव्य शक्तियां बाबा गुरु नानक देव जी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूरी तरह से स्वयं को आज निरोगी करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बाबा जी की चेतना से पूरी तरह जुड़ जाएं। पार ब्रह्म जिसकी नींद बाह पकड़ रोगे काढ़ ले टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मिटाया जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी जो जो दिसे सतगुरु जोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र शब्द में ये कह रहे हैं कि मैं जिसको भी देखता हूँ सब रोगी हैं, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। पर अगर कोई रोग मुक्त है तो वो मेरा सतगुरु श्री गुरु रामदास अपने गुरुदेव की महिमा में आप कहते हैं, रोग मुक्त है तो मेरा सतगुरु। गुरुदेव उदाहरण देकर के कहते हैं, हाउ में रोग मानुख को दीना, अहंकार का रोग मानव को मिला, जन्म से ही साथ आया है। काम रोग मैगल बस लीना, काम वासना का रोग मैगल हस्ती को अपने बस में कर लेता है। शिकारी शिकार कर लेते हैं उस हाथी का एक नकली हथनी दिखा करके। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, आंख से देखने का शौकीन है पतंगा और वो जल मरता है, जिसको देखने जाता है उस अग्नि में ही जल जाता है। नाद रोग खप गए कुरंगा, पुराने समय में हिरणों का शिकार करने वाले सुर संगीत बजाते थे और हिरण आ जाते थे मदमस्त होके सुनने, और तीर लगता था और वो मर जाता था। गुरुदेव कहते हैं, कहवा रोग मीन ग्रसियानो, मछली को जीभ का रोग है, खाना चाहती है और शिकार करने वाले बंसी पे आटा लगा के उसको फंसा लेते हैं, वो मर जाती है। बासन रोग पवर बिनसानो, भंवरा खुशबू का प्रेमी है और उसका विनाश इसी वजह से हो जाता है। हेत रोग का सगल संसारा, ये सारा संसार ये रोग देने का कारण है। त्रिविध रोग में बदे विकारा, इन 3 गुणों से बने संसार में विकार ही विकार हैं, और इन्हीं विकारों में जकड़ा हुआ जीव रोग्य मरता, रोग्य जन्मे, रोग्य फिर जोनी पर में। इन्हीं 5 रोगों के साथ ख्याल रहे, हाथी को एक रोग, पतंगे को एक रोग, भंवरे को एक रोग, मछली को एक रोग, पर इंसान को तो 5 ज्ञान इंद्रियों के भोग के रोग लगे हैं।
इसलिए रोग में ही जन्मता है, इन्हीं रोगों में मर जाता है। रोग बंद रहन रति न पावे। एक क्षण के लिए भी इसको इन बंधनों से आजादी नहीं मिलती। बिन सतगुरु रोग कतहे न जावे। बिना सतगुरु की मेहर के इन रोगों से छूटा नहीं जा सकता। पार ब्रह्म जिसकी नी दया, बाह पकड़ रोगे हैं कड़ लिया। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसकी बाह पकड़कर उसको सतगुरु के चरणों में बिठा देते हैं, और सतगुरु के मुख से निकलती अमृतमयी ज्ञान वर्षा को सुन करके एक एक करके ये सारे रोग छूट जाते हैं। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया। सारे बंधन छूट गए जब सत का संग किया, सत्संग किया। गुरुदेव आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं, मेरा रोग मेरे गुरु ने मिटाया है। आओ विनती करें, अरदास करें, हे सतगुरु हमें भी रोगों से मुक्त कर, हमें भी रोगों से रहित कर। बाह पकड़ प्यारे और अपनी राह में लगा ले। जो जो दी से सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दी से सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। कितना सुंदर संदेश हमें बाबा जी ने दिया, और हमारे गुरु पत्रे जी, ध्यान गुरु, जो हमें इस रास्ते पर लेकर आए कि हम अपनी इन पांचों इंद्रियों के स्वयं मास्टर बन पाए। यही पांचों इंद्रियां इस संसार में सबसे बड़े रोगों का कारण बताया है गुरु ग्रंथ साहिब में। हम गुरु को वहां पकड़कर, गुरु हमारा तभी ले जा सकेगा जब हम अपनी इन इंद्रियों से अपने मोह को छोड़ पाएंगे। पांचों इंद्रियां इस तरह से इतने सुंदर उदाहरण के द्वारा हाथी, भंवरा, मछली, पतंगे का उदाहरण दिया। ये सब उदाहरण केवल हमें जागृत करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये पूरा संसार रोगों से ग्रस्त है। ये कौन सा रोग है? यहाँ शरीर के रोग की बात नहीं हो रही है, यहाँ मन के रोगों की बात हो रही है। अगर हमारा मन, हमारी इंद्रियां पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, तो शरीर का कोई भी रोग हमें छू ही नहीं सकता। शरीर के रोगों का कारण ही ये पंच इंद्रियों के द्वारा जो स्वयं को उनके अधीन कर देना, स्वयं पर नियंत्रण ना हो पाना, स्वयं की जागृति ना हो पाना, यही बताना चाह रहे हैं बाबा जी। इस संसार में जो ज्योति से सो रोगी। अब यहाँ समाज के लोगों की बात नहीं हो रही है,
हमारे ही विचारों की बात हो रही है। हमारे विचार में जहां भी देखें वहीं पर एक बहुत बड़ा रोग छिपा है। कोई भी गुरु किसी दूसरे व्यक्ति को हमारे रोगों का कारण नहीं बताएगा। जो सच्चा गुरु होगा, जो हमें सही रास्ता दिखा रहा होगा, वो हमें हमारा आईना भी दिखा रहा होगा। अब ये आईना हम देख रहे हैं या उसमें हम उनमें हम किसी दूसरे को तोल रहे हैं, किसी दूसरे को देख रहे हैं, ये भी हमारी पंच इंद्रियां ही बता रही होती हैं। हमें दूसरे की निंदा सुनना अच्छा लग रहा है, हमें अपने इस मुख से किसी दूसरे की बुराई करना अच्छा लग रहा है। इन भावों से दूसरे की तरक्की देखकर अगर हमें जलन हो रही है, अगर मैं जात पात ऊंच नीच के भेदभाव में आकर किसी से घृणा और नफरत का भाव ला रही हूं, ये सब हमारी इंद्रियां किसी भी खाने के प्रति मेरे मन में बुरे भाव आ रहे हैं। जो खाना मेरी प्लेट में आ चुका है वो मेरे लिए प्रसाद का रूप है। किसी भी तरह के खाने की निंदा करना, ये भी एक बहुत बड़ा रोग बताया है यहाँ पर। बार बार यही बात हर गुरु बताने जा रहे होते हैं, अपने जीवन में जागृत कर रहे होते हैं। जाग जाओ, जो गीत बना है जागो मोहन प्यारे जागो, कौन से मोहन को जगाने की बात हो रही है? उस कृष्ण को जगाने की बात हो रही है क्या? कभी भी नहीं। वो कृष्ण तो कभी सोया ही नहीं। हमारे अंदर की जो जागृति है उसकी बात हो रही है। जाग जाओ, अब तो जाग जाओ हमारे प्यारे, अब तो जाग जाओ। हे गोविंद, अब तो जाग जाओ। उस मूर्ति वाले कृष्ण की बात नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। इन पंच इंद्रियों की जागृति की बात हो रही है, इनकी जानकारी की बात हो रही है। पूरी तरह से आज अपनी पांचों इंद्रियों को समर्पण भाव से गुरु नानक जी के समर्पित कर रहे हैं। जिस रास्ते पर हमें चलाना चाहते हैं इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से, गुरु रामदास जी जिस रास्ते पर सच्चाई के हमें चलाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर पूरे समर्पण भाव से इन पांचों इंद्रियों को आज समर्पित करते हैं और अपनी पांचों इंद्रियों के एक एक करके महसूस करें। सबसे पहले अपना ध्यान अपनी आंखों पर लेकर जाएं। आंखें जो इस संसार की सभी वस्तुओं को देखने के लिए, इस संसार में सभी दृश्यों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ी रहती हैं।
पूरी तरह से अपना ध्यान समर्पण भाव से अपनी आंखों पर लेकर जाएं और सरेंडर कर दें। ऐसा सरेंडर कि अब ये दृष्टि जितनी भी है वो तेरे चरणों में जैसा तू चलाना चाहता है उसी में हम समर्पित कर रहे हैं। समर्पण भाव से पूरी तरह से बैठते हुए अपने आप का पूरा ध्यान अपनी चेतना, आंखें, देखिए क्या बताना चाह रही हैं ये आंखें। इन आंखों के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित हो जाएं, केंद्रित हो जाएं। आंखों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें और अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए महसूस करें। हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से निरोगी हो रहा है। सारी ऊर्जा हमारी आंखों पर पंच इंद्रियों के सभी रोगों को आज हम संत रामदास की कृपा से पूर्ण रूप से निरोगी करेंगे। हमारा दृष्टि व दृष्टिकोण सब बदल जाएगा। इस शरीर रूप से बाहर आ जाएं, अपनी मैं को छोड़ दें। अभी भी एक दो पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। समर्पण भाव में आ जाएं।
पितामह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Be a master of your sense organs। यही बात वो भी मैसेज दे रहे हैं। जो देखना है केवल वही देखें, जिससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, जो आपको आत्मा की प्रगति पर ले जा रहा हो। केवल वही देखें। आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दूसरी इंद्रिय, अपने कानों के आगे पीछे और कानों के अंदर की गहराई पर ध्यान दें। केवल वही सुने जो आपके लिए बेहतर हो, जो जो हमें किसी भी तरह की नकारात्मकता में लेकर जाए। ऐसा कोई भी शब्द इन कानों से न सुने। फिर उसमें रोज के ये समाचार, न्यूज़ देखने और पढ़ने की भी बात हो रही है। मौत से भरी खबरें, जुर्म से भरी खबरें, घटनाएं, सभी की बात हो रही है। यहाँ पर केवल आपस में किसी से बात करने की नहीं हो रही। अपने समय को किसी भी तरह की कॉल्स पर यहाँ ये भी कह रहे हैं पितामह कि अगर आपको अपने समय को थोड़ी देर के लिए रिक्रिएशन की तरफ लेकर जाना भी है तो संगीत सुने, मीठा, एक ऐसा संगीत जो आपको स्वयं के साथ जोड़ दे।
अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी नासिका पर, सुगंध की बात हो रही है, सूंघने की बात हो रही है। इसका प्रयोग केवल और केवल अपनी सांसों को महसूस करने के लिए करें और हर पल इन श्वासों के प्रति जागृति में आ जाएं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास की हर पल की जागृति। जैसे जैसे ये आती और जाती श्वासों की जागृति जागृति हो जाएगी, तो ये श्वासों की राम नाम की माला, गुरु नाम की माला, गोविंद नाम की माला अपने आप ही चलती रहेगी। यही सत्य है। आती जाती श्वास पर हर श्वास की जागृति,
अब अपना ध्यान अपनी जुबान पर लेकर आए, टंग पर। स्वाद, ये भी हमारे सेंस ऑर्गन का। ये भी हमारे पंच इंद्रियों का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जैसा अन्न वैसा मन। अपने शरीर के स्वाद के लिए अगर मांसाहार का कहीं भी कोई प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक भोजन खा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स फूड खा रहे हैं केवल जीभ के स्वाद के लिए, तो बी अ मास्टर। तामसिक भोजन कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर ले रहे हैं तो वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए रुकावट है। इस जीवा पर किसी भी ऐसे टेस्ट का कोई भी कण हो, वो सब रिमूव होते हुए महसूस करें। अपनी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन अपनी जिह्वा पर। देखें आपके हृदय की तरह धड़कती है ये जिह्वा। इसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। सारी की सारी विश्व प्राण शक्ति को इसके अंदर जाने दें। देखें आपकी इंद्रियों पर जैसे जैसे काम हो रहा है, आपका स्वादिष्टाना और मणिपुरा चक्रा ऑटोमेटिक रूप से रोटेशंस शुरू कर रहा है। फील करें। किस तरह से हर एक चीज बॉडी की कनेक्टेड है एक दूसरे से। पूरी तरह से
विचार शून्य होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अब अपना ध्यान अपनी पांचवी इंद्रिय, अपनी स्किन के एक एक सेल को महसूस करें। जो हो रहा है उसे होने दें और अपनी विश्व प्राण शक्ति को अपनी स्किन के सभी लेयर्स और सभी सेल्स में भेजें, जाने दें। जहां आपका ध्यान होगा वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी। यद भावम तद भवति। बहुत अच्छे, सभी बहुत अच्छे से इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर स्वयं को निरोगी करने के लिए जुटे हैं और इस कार्य में हम सफल भी होंगे। बस लास्ट 3 मिनट्स पूरी तरह से अपनी पूरी पंच इंद्रियों में सभी ऊर्जा को भेजते हुए समर्पण भाव से बैठे हुए धन्यवाद शुक्राने के भाव में भरते जाएं। हम बारक तेरे, तुम माता पिता, हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा।
तुमरी कृपा में सुख घनेरी तू ठाकुर तुम पे है अरदास तू ठाकुर तुम पे है अरदास कोहे न जानी तुमरा अंत कोहे न जानी तुमरा अंत ऊंचे थे ऊंचा ऊंचे थे ऊंचा तू ठाकुर तुम पे है अरदास तू ठाकुर तुम पे है अरदास धीरे धीरे अपनी शरीर की चेतना को शुक्राने के भाव के साथ पूरे गुरु मंडल को, बाबा रामदास, बाबा गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, पितामह और दिव्यता से भरी सभी ऊर्जाएं, एक एक शब्द गुरु रूप का, गुरु ग्रंथ साहिब का शुक्राने के भाव से भरा हुआ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस मानव देह का शुक्राना, इस देह को लाने वाले माता पिता का शुक्राना, शुक्राना। पूरी तरह से अपनी चेतना को संभालते हुए अपने शरीर में आ जाएं और अपने हाथ पैर को हिलाकर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को 5 सेकंड तक अपनी आंखों पर रखें। हाँ जी, आत्मवंदन मैडम जी, आत्मवंदन। बहुत बढ़िया ध्यान लगा। गुरु नानक के बारे में परसों मैंने सुना नहीं था, आज अपना पूरा ध्यान से सुना है। बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। एक एक चीज ऐसी समझ में आ रही थी। बहुत अच्छा ध्यान लगा। राम राम। राम राम जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। आत्मवंदन। ओ सॉरी, आपको म्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट करो एक बार मुझे। आत्मवंदन। हाँ जी, आत्मवंदन। मुझे तो पता ही नहीं लगा कब शुरू हुआ, कब कब समाप्त किया। हाँ, मुझे भी आज और टाइम का एक पता नहीं चला। 5 मिनट लेट तो शुरू किया था, बट हाँ जी। बट मुझे देखो, आज यही चीज मैं सुबह अपने आप से पहले बोल चुकी थी, हम्म, जो आपने आज आत्मस्मरण के लिए बोला है ना, हम्म, इंद्रियों के बारे में। हम्म, वो आज मैंने सुबह अपने आप से और खुद से ही मैं बात कर रही थी इस हम्म, बारे में। हम्म, देखो कैसा ये हम्म, है कि दिन में मैंने ये किया है, मेरे से किसी ने बात भी करी है तो मैंने इस बात को टाल दिया, नहीं मुझे किसी के बारे में ना कोई बात करनी ना सुननी। और वाह, शाम को इसका कनेक्शन हो गया वाह, वाह, और बहुत बिल्कुल अच्छा। ही पक्का हो गया।
ये चीजें बताती हैं कि हम एक हैं। हाँ यही जी। चीजें बताती हैं कि हम आत्म स्वरूप में एक हैं। शरीर चाहे अलग हो, नाम चाहे अलग हो। हाँ जी। कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी। और सुबह उठते ही जब भी मेरी नींद खुली है हम्म, तो थोड़ी देर बाद जैसे मैंने फ़ोन देखा, ऑन किया मैंने, तो यही चीज़ मेरे सामने आई है। हम्म, मतलब फर्स्ट मेरा यही था देखने का कि किसी की कोई निंदा नहीं करनी है, किसी से कोई किसी की सुननी भी नहीं है। हम्म, अपना मस्त रहो, ये हमारा अपना कर्म है। अगर हम ही इस चीज़ को सुनेंगे तो हम ज़्यादा उसमें जाएँगे, बिल्कुल। ये चीज़ गलत है। हम्म, बट मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मेरा कनेक्शन ये वही सेम चीज़ सामने आई मेरे आज। बिल्कुल। जो हमारे अंदर चल रहा है, सामूहिक चेतना में जुड़ते ही वही चीजें अपने आप बाहर आने लग जाती हैं। और मास्टर्स ही बोल रहे होते हैं, और वो आपकी एक एक चीज को पढ़ते हैं। हम सोचते हाँ हैं ना जी, कि हमारे अंदर है, किसी को क्या पता। बट वो हाँ जी, हमारे अंदर क्या है, वो मास्टर्स को एक एक चीज पता है। जो मेडिटेशंस मॉर्निंग में इनर जर्नी में चल रहे हैं, कैसे वो हाँ जी, हमारी एक एक वाइब्रेशन को चेक कर रहे हैं। सेठ विजडम वर्कशॉप में दीप्ति मैम ने एक चीज क्लियर बताई थी, मुझे डे ध्यान नहीं है, उसमें वो बताते हैं कि सारा दिन जो हायर एनर्जी वाले डायमेंशन वाले मास्टर्स है ना, उनका क्या काम चल रहा होता है। 1 मिनट में इधर वीना है, इधर मंजू है। जरा सा हाँ जी, थॉट वीना का खराब हुआ, वीना इधर आ गई। हाँ जी, वो सारा दिन हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमें उठा उठा के पलटते रहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ डाउन जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ अप जा रही है। किस चीज में जा रही है, कैसे जा रही है, इन सब चीजों का हमारे पूरे दिन के हाँ कामों जी, का, हमारी बातों का, हमारे व्यवहार का, हमारे रिएक्शंस का, सब चीजों का अफेक्ट पड़ रहा होता है। और हम सोचे ना कि हमें कोई नहीं देख रहा, वो कहते उसका सीसीटीवी कैमरा 24/7 ऑन है। हाँ तो जी, वही हमारी फ्रीक्वेंसी को हर टाइम, हर सेकंड, हम सोए भी हुए हैं ना तो भी हमारी हुँ, फ्रीक्वेंसी चेक हो रही होती है कि कहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स में भी डाउन तो नहीं जा रही कहीं। हाँ जी। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और आज का जो मैम पूरा ध्यान था उसी के ऊपर था। एक बात और है, मैं जब ये चल रहा था सुबह, ये आपने शुरू से जो भी आपने चला रखा था गुरबानी की भजन था गुरु रामदास जी का, हम्म, तो मेरे को मतलब यही होता है कि नहीं सिर पे कुछ होना चाहिए कपड़ा, क्योंकि गुरुद्वारे में तो बिना एंट्री भी नहीं है उनकी। हम्म, और हम्म, बिल्कुल ही मेरे रूम में अंधेरा है। हम्म। मैं बैठी हूँ, पता नहीं क्या चलाया, मेरा हाथ खुल के चला गया, मेरे हाथ में दुपट्टा आया और मैंने अपने सिर पे रख लिया। देखो, मैं तो एक चीज मानती हूँ, कहीं भी पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। ऐसे ही हुँ, अगर आप मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में भी यही बात कही जाती है कि सिर हमेशा ढका हो, हाँ जी, चुनर ली हुई हो। पर हाँ जी, हमारे शरीर से, हमारे नहाने से, हमारे धोने से किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक। सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की सोच जो है हुँ, ना, वही हमें ऊपर लेके जाएगी, वही हमें नीचे लेके आएगी। अगर हाँ मैं जी, अपनी पूरी कंसंट्रेशन उस पे दे रही हूं तो हुँ, वो चीज हुँ, मुझे नीचे लाएगी। अगर मुझे उस चीज से, आप ना कभी भी ये मत भूलो कि वो जो श्री कृष्ण की खिचड़ी वाली कहानी है, सुनी होगी मेरे ख्याल से सभी ने, कि एक अम्मा थी जो उनको रोज खिचड़ी का भोग लगाती थी। पर भोग लगाती थी तो एक पंडित ने, ब्रह्मज्ञानी ने उसको कह दिया कि तू रोज भगवान को भोग बिना नहाए धोए लगाती है, तेरा भोग तो कबूल ही नहीं करते भगवान। पर भगवान वो भोग रोज कबूल करते थे। अब होता क्या था कि उसको, उसने उस पंडित की बात मान ली, और उस पंडित की बात मान के वो रोज नहा धोकर
वो खिचड़ी बनाने लगी, नहाने धोने में वो लेट हो जाती थी। अब मंदिर में भगवान जी को रोज सुबह टाइम पर आकर अपने भक्तों के लिए वहां विराजमान होना पड़ता था। अब वो लेट होती थी तो भगवान वहां विराजमान नहीं होते थे अपने टाइम पर। अब पंडित जी ने भगवान से रोज पूछा, अरे भी पहले तो भगवान रोज टाइम पर आ जाते थे मंदिर में, मंदिर की मूर्ति से ही गायब होते थे भगवान। ये बांके बिहारी मंदिर की कथा है मेरे ख्याल से। तो स्वप्न में आकर भगवान ने उन पंडित जी को बताया कि तुम ही मुझे लेट करवा रहे हो, तुमने ही उस माँ को गलत मार्गदर्शन दिया है, मैं उस खिचड़ी के चक्कर में रोज लेट हो जाता हूँ। अब वो नहाए धोए तो बनाए, नहीं तो वो सुबह उठते ही बना देती थी। तो उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ये सब कथाएं हमें यही बताने के लिए हैं। शबरी जो इतने वर्षों तक जंगल में रही, बेर अपने जूठे खिलाए उसने, क्या वो नहा धोकर रोज सारे काम करती थी? कुछ नहीं होता इन चीजों से, कभी मत सोचो इन चीजों में पढ़। देखो मेरे को तो एक बात पता है, हमारा पहनावा सिर्फ और सिर्फ हमें ही दिख रहा है या लोगों को दिख रहा है कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है। अगर हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं, अगर हम डीप्स डाल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप बिल्कुल कुछ भी ना डाले हुए हो, मैं वो शब्द इस्तेमाल करूँ तो भाव देखते हैं वो उनको कोई फर्क नहीं। केवल। आप कभी भी देखें किसी किसी जो बहुत पुराने मंदिर हैं उनमें पूरी की पूरी सेक्सुअल की नग्न तस्वीरें हैं। क्यों है? बड़े बड़े बहुत पुराने मंदिरों में। नहीं मैम, आप साउथ में जाओ, वहाँ सारी साउथ तस्वीरें जाओगे? हैं ही ऐसी, हाँ, सारी तो तस्वीरें। आप इन सब चीजों को ना लो। क्यों? मैं आपको बताती हूँ अब इसके ऊपर मेरे ऊपर बीती हुई घटना है, मैं आपको बताती हूँ। मीना मैम मुझे जाना है। हाँ जी, आप अपना थैंक एक्सपीरियंस यू शेयर सो करो, मच। शेयर करो आप हाँ, अपना नहीं एक्सपीरियंस। आप बात कर रहे हो ना, कंटिन्यू कर लो। मैं नहीं तो कोई बात जाना नहीं, है। कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं, आप शेयर करो, जल्दी है तो शेयर हाँ करो आप अपना हाँ, आज एक तो मिनट जाना शिखा था। मैम ने सवेरे, आज तो शिखा मैम ने सवेरे उसमें भी अपना हैंड रेज एक्सपीरियंस शेयर किया, किया था। नंबर। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, मैंने नंबर आ गया था एक्सपीरियंस इनका। सुने नहीं हैं आज अभी तक, हाँ, मेरे को बाद में टाइम सुनते नहीं हैं मिला। पूरे, हाँ जी, जरूर सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, लगभग मैं भी सुनती हूँ थैंक यू बट मीना मैम, थैंक हाँ यू। क्या आज किया था मैंने हाँ तो बहुत सुंदर ध्यान कराया मीना मैम, बहुत ही अच्छा। पंचेंद्रियों के बारे में कि हम खाली बाहर ये इससे ही बीमार नहीं होते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं इनका गलत यही समझ लेते हैं कि खाली खाने से, लेकिन और भी चीजें हैं ना जो आपने आज बताई है डीपली, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। थैंक थैंक यू। यू मैम। आज सुबह का एक्सपीरियंस भी यहाँ बता दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और कोई भी था। लीना मैम ने देखा था। वो आप तो बताओ मैम ना। अच्छा, ग्रेटिट्यूड ही, बस मुझसे बोला ही नहीं गया। हार्ट चक्र इतना ज्यादा स्पेंड हो रहा था ना मेरे से, नंबर हाँ। तो आ गया था मेरा। वही मुझे बस इतनी खुशी हुई ना, आज मेरी पहली बार उनसे बात हुई है दीप्ति मैम मैम से, से। तो हाँ उन्होंने यार मुझे आपने, बोला आई लव यू, आई लव हाँ, यू। आपने कहा इतनी था खुशी मेरा। पहले इतनी, आज मैं हैप्पीनेस उसमें ही थी, मूड में। जैसे ही मैंने हाँ मेडिटेशन किया ना 3 दिन से मैम, 3 बजे मास्टर उठा के बिठा देते हैं, 3 बजे हाँ से बैठी होती हूँ मैं, मेरे को नींद ही नहीं आती। हाँ, फिर आज तो पूरा प्रोसेस मेरे को एक एक फील हो रहा था कि यहाँ पर जैसे वो बोल रही थी अब गुदगुदी हो रही है, उससे पहले ही गुदगुदी, उससे पहले ही यहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है, जो जो उन्होंने मतलब सब फील हो रहा था। तो हम्म मैम आज तो मैंने है, फिर बताया। जो बात वो बोलते हैं ना हाँ उससे हाँ पहले हाँ, अपने आप में होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल हाँ, उससे थोड़ी देर मतलब हम्म, जस्ट जस्ट हो रही होती है, इतने में वो बोलती है कि ये हो रहा है, वो फील होता है हमें। जैसे बिजली चमकती है ना, पहले चमकती है फिर कड़क गिरती है, आवाज आती है, सेम वही कि वहां से मास्टर्स की वो आ रही है गाइडेंस, उससे पहले वो हमारी बॉडी में मतलब प्रोसेस चल रहा था। तो मुझे फील हो रहा था, मैंने उनको बताया, शेयर किया कि पूरा प्रोसेस हो रहा था। कम शब्दों में बोला था मैम, मेरे से बोला बिल्कुल नहीं जा नहीं रहा था। आपने ये कहा था मैं वहां पे तो सरप्राइज नहीं मिली बोला है, जाता। वो इतनी ये बात एनर्जी सही इतनी है। हाई थी मैम की ना, और अपनी भी इस समय इतना ज्यादा हार्ट चक मेरा हो रहा था, मेरा हाथ यहाँ से हटा ही नहीं, मैं बोल रही थी, बोला ही नहीं जा रहा था मुझसे। मैं हाँ मैम जैसे मैं जैसे, क्या बोलूं, आपने मेरा फेस देखा होगा लीना मैम, मुझसे नहीं बिल्कुल नहीं चमक बोला रहा जा था, रहा था। बहुत अच्छा बिल्कुल चमक रहा था, बड़ा बिल्कुल स्माइल बोल पास कर रहे थे। हाँ, नहीं संगीता बहुत मैम अच्छा ने लग तो रहा इतना था। अच्छा कमेंट किया है, वो कह रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, मासूम इनोसेंस, अपने टीचर को फ्लावर दे रहा हो ना,
ऐसा आपका वो लग रहा था कि वाह, ग्रेटिट्यूड मैम मोड में मैम को आप देखते ही थी। पता चल जाता है मैम। हाँ, आप उन्होंने सोच उन्होंने उन्होंने बोला आई लव यू, तो तब मैंने उनको मतलब तभी उनको मुझसे ये नहीं देखते हुआ ही थैंक पता यू चल जाता है कि ये क्या है। या ये आई तो लव यू टू भाव बोलूं या भाव का थैंक यू पता चल बोलूं, जाता है मतलब ना उनको इतनी मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी, इतनी कि खुशी हो रही थी। उनको पता लग जाता है कि आगे वाले का भाव कैसा है। बिल्कुल। भाव से ही सबको सब कुछ वही मिलता है। अभी मैं यही कह रही थी कि भाव जरूरी है, कि हमारा भाव कैसा है, ईश्वर ये नहीं देखते। अब जैसे वो आपने नामदेव वाला, वो रोटी खाता है सूखी, तो कहता है, नहीं तू कुछ घी तो लगा ले, ऐसे मत जा, तो पता नहीं किस रूप में आ जाए। कुत्ते को तो बुलाते हैं। भाव ये है हाँ। कि हमारा भाव देखते हैं बस वो देखो, आप हमारा। सबको पता है ना, मेरी बारी होती थी 26 की, मैं गुरुद्वारे जाती थी प्रसाद देने के लिए लास्ट 3 महीने पहले। वैसे वो एक रीजन रहा कि मेरा वो बंद होना था। मैं जैसे उन्हीं दिनों मैंने लक्ष्मी सर्कल भी 3 महीने पहले ऐसे ही स्टार्ट किया था, तो मैम मैं चलूं, ये बाहर खड़े हैं हाँ हाँ वेट हाँ, कर रहे जाओ हैं। जाओ जाओ, थैंक यू सो ठीक मच। है। तो मैंने लक्ष्मी सर्कल उन्हीं दिनों में स्टार्ट किया था। तो लक्ष्मी सर्कल जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने जो गाउन पहना था पूरा लगभग मेरे ख्याल से सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं भद्दे कपड़े नहीं पहनती, लगभग पूरा कवर रखती हूँ अपने आप को। मेरे को पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं पूरा कवर रखती हूँ अपने आप को, चाहे फिर लॉन्ग गाउन ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तो उस दिन बारी थी, तो वो ही टंगा हुआ था आगे, तो मैं अपना वही फुल स्लीव गाउन पूरा एक्स्ट्रा ही था, मतलब डाल के गई थी। और वहाँ जो भाई जी हैं, उन्होंने सबसे पहला तो क्योंकि वहाँ गिने चुने ही बंदे होते हैं शाम के टाइम पे, तो सबसे पहले तो जब हम गुरुद्वारे जाते हैं रूटीन में, लास्ट 2 साल में कंटिन्यू गई हूँ कोविड के टाइम में, क्योंकि हमें ये पास पड़ता था और कहीं तो हम जा नहीं सकते थे। तो ये रहता था कि चलो, तब तक ध्यान में भी इतने गहरे नहीं आए थे हम लोग अभी। तो गुरुद्वारे जाती थी मैं, तो अच्छी जैसे वो हो गई, तो रूटीन में बारी ले ली मैंने प्रसाद की। अब मैं प्रसाद लेके गई, तो भाई जी ने मुझे बोला कि तुसी हाथ धो के आए हो। मैंने कहा इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, हाथ तो धो के, ऑब्वियस है गुरुद्वारे में जब हम एंटर करते हैं हाथ पैर धो के ही करते हैं। और घर से भी जब मैं जाती हूँ, मेरी हैबिट है, चाहे मैं यहाँ भी बैठ रही हूँ ना, इवनिंग में भी बैठती हूँ, तो मैं नहा धो के बैठती हूँ। ये मेरी अपनी भावना है, ये मेरी अपनी भावना है। और मैं गुरुद्वारे जाऊंगी तो मैं नहा धो के ही जाऊंगी, प्रसाद लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि रात के टाइम जब प्रसाद के बाद होता है सुखासन, वो गुरु ग्रंथ साहिब को सर पे ले जाके सुलाते हैं, जैसे कि हम लोग ठाकुर जी को सुलाते हैं। तो वो उसी को करना होता है जिसकी वो प्रसाद की बारी होती है। अच्छा। हाँ, तो गिने, क्योंकि वहां रूटीन में इवनिंग के टाइम में छोटा गुरुद्वारा है, नया गुरुद्वारा है, तो बहुत ज्यादा संगत नहीं होती है। सो मैं तो पूरा अपनी तरफ से, क्योंकि 2 साल गई भी हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रथाओं का पता भी चल गया, जैसा होता है वैसे चले जाओ, कोई बात नहीं। बट इन चीजों से गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं यही सोचती हूँ शुरू से। तो उन्होंने मुझे पहला यही कहा जिस दिन मैं प्रसाद लेके गई। देन जब सुखासन की बारी आई, तो उन्होंने मुझे सुखासन के टाइम पे कहा, तो सी कमीज सलवार पा के आया करो। मैंने फुल गाउन डाला हुआ, पैर तक कवर, नीचे मेरा प्लाजो भी है जिसमें पैर तक कवर, पूरा दुपट्टा है, फुल स्लीव है, तो सी कमीज सलवार पा के आया करो। देन आई थॉट चलो कोई बात नहीं, किसी किसी की आदत होती है बोलने की। जब क्योंकि प्रसाद लेके गई थी, डिब्बा लेने गई, तो फिर वो भाई जी मुझे आके कहते हैं, तुझे आज नहा धो के आई सी। मेरा तो यहाँ खटका, बहुत बुरी तरह से खटका। मैंने कहा इन चीजों से जब गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो ठेकेदार बन जाते हैं इधर उधर के, इन लोगों को, हमारी भावनाएं हैं, है ना, हमारी भावनाएं हैं। मुझे प्रसाद देना है, मेरी भावना थी, मैं मांग रही हूँ उस चीज को। तो उसके बाद मैं घर से आ रही हूँ, तो मैं कैसे आ रही हूँ, कैसे नहीं आ रही हूँ, उन चीजों का, इन इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। और मैंने उस दिन मन में ही भाव लाया, मैं आपको बताऊं कि जहां ऐसे थॉट हो ना, वहां डिस्ट्रैक्शन होती है, तो मैं नहीं जाऊंगी। डिस्ट्रैक्शन होती है तो मैं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद बाय चांस ही मेरी परिस्थितियां ही ऐसी बनी, मम्मी की डेथ हो गई। मैं तब, मम्मी बीमार थे 1 मंथ, क्योंकि मंथ में एक बार आती है, 1 मंथ मम्मी बीमार थे, क्योंकि मेरे माइंड से ही उस दिन प्रिपेयर होके आई थी कि अब मैं नहीं आऊंगी, अब मैं
नहीं आऊंगी। सो पहले मम्मी की वो कंडीशन तोड़ी, फिर मम्मी चले गए, तो वो करते करते मेरे 3 महीने यूं ही गैप आ गए और वो मेरा छूट गया। बंद तो हो गया। मैं ये मैम जानती हूँ। ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ना, धर्म हाँ, इन्होंने ही खराब कर दिया है। तो ऐसा यही। कोई हमारे गुरु पीर पैगंबर कुछ नहीं कहते। ये जो हाँ, आगे बैठे हैं ना, वही परेशान करते हैं कहीं लोगों को। किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। इसमें जहां कहीं कुछ लिखा हुआ भी मिलेगा ना, तो ये सब बदलाव भी धर्म के ठेकेदारों ने ही किए हुए हैं। तो अपनी भावनाओं, अपने सोच, अपने कर्म, ये हमें लेकर जाएंगे जहां भी लेकर जाएंगे। कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई भगवान। मैम वो सोचते ही कहाँ है इस बात को, हाँ, तो सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़े जाते रट्टी। हैं ला 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 हाँ, ला 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 रटा रटा रटना, रटा। रटना। हाँ, और तो हमने मैं ये। रटना नहीं है, हमने सोचना है, उस पे हाँ, अमल करना है ठीक है। तो बस हमारा। मैं तो ये जानती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम वहां जा रहे हैं, हमें फॉलो करना पड़ेगा उन चीजों को। फिर फिर जब ये बातें वहां पर आ जाती हैं, उसी हफ्ते मुझे बोला गया नेक्स्ट वीक एक फॉरेन के सत्संगी, जो कि इतने मतलब उसमें थे, हम्म नॉन कपड़ों में, हम्म उनको पिंक चुन्नी पहना के सरोपा भी दिया गया। बहुत करेक्ट। तो वहां पर बात क्या होती है? उसने नोट चढ़ाए होंगे मोटे। मोटे। तो जब गुरुद्वारे जहां में पे ये मैम, चीजें आ जाती हैं ना, हम्म मैम इसी गुरुद्वारे में इसी गुरुद्वारे की बात है, नेक्स्ट ही वीक में। और सेक्रेटरी। मेरे सामने वो वीडियो आई क्यों, जब उसको सरोपा हम्म। चढ़ाया जा रहा था। ये आई दिखाने के वॉज। लिए आई ना, ये दिखाने के लिए वीडियो आई कि देखो कि हाँ, कितना भेदभाव रखा जाता है तो पैसे के पीछे। ये सब चीजें जो होती है ना, हमें तभी लिए अफेक्ट करती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। खुदा ये मेरे को चीजें नमकीन कुछ कोई चलाया नहीं अफेक्ट बहुत जोर नहीं से था। करती हमारे को कभी भी। कपड़ों का आप कैसे बैठे हो, कैसे नहीं बैठे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ भाव का भूखा है। आप सर पे चुन्नर रखो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत लंबा हो गया मुझे लग रहा है शायद इस बात के लिए, पर मैं सोच रही थी कि मैं बताऊं नहीं इस चीज को कि नहीं, ये सब बहुत कुछ। अच्छा, हाँ, तो तब से बहुत वो अच्छा मेरा लगा। प्रसाद, क्योंकि मुझे यहाँ ड्यूटी देनी है और उसमें भी डिस्टरबेंस आती थी, वो मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी, पर परिस्थितियां सारी की सारी ऐसी बन गई कि मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ा। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, कोई तो बात हम, नहीं, आज इसी हाँ, पे टॉपिक हमारे चलते हैं। एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो हमें सिखाते हैं, बहुत हाँ जी। सिखाते हैं, और उनको शेयर भी जरूर करना चाहिए। हाँ जी, नीरज मैम कुछ कहना चाहेंगे? तो मतलब मैम बहुत हाँ, अच्छी तो बात है मैडम, ये बातें करी है ना, बिल्कुल ऐसी ही हूँ मैं, और इस चक्कर में मेरे को हाँ। नास्तिक बोलते हैं सब लोग। बस एक ही नास्तिक मन में बोले, है। आस्तिक हाँ बोले, हमें बिल्कुल उसको देखना है, हमें यहाँ बिल्कुल। वहां देखना ही नहीं है कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हाँ कौन हमारे बस बारे में क्या सोच रहा है। बिल्कुल हमें जो बिल्कुल अच्छा लग रहा है हमें वो वही करना, करना। बस। बस हर्ट ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, हाँ, एक बात बचपन से ही सीखी है हाँ, हमेशा। हाँ, बिल्कुल, हर्ट ना बिल्कुल। करो, और हाँ, चाहे जाओ मंदिर गुरुद्वारे जाओ, कुछ करो, ना हम जाओ। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। अगर हाँ हम किसी भी बिल्कुल। रिलेटिव की वजह से, किसी बाहर के पर्सन की वजह से, किसी की भी वजह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक रही है, मैं हाँ वहां जाके कैसे अपना ध्यान लगा पाऊंगी, मैं वहां जाके कैसे भजन कीर्तन कर पाऊंगी, ना जहाँ ना पे बिल्कुल ही नहीं आ मेरी पाओगे इन इस चीजों दुनिया को में। ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहाँ पे आप भक्त के भाव को ना देखते हुए ये देख रहे हो वो क्या पहन के हाँ आया है, वो क्या नहा कर पहनते हैं, आया है, वो हाथ क्या धो दे रहा कर है, वो आया है। क्या दान कर रहा है, हाँ, बस। तो और ये नहीं सब होना बकवास, चाहिए। बिल्कुल टोटली बकवास। और आज का मेडिटेशन इतना जबरदस्त था ना, इतना जबरदस्त, वाह। जड़ हो गया मेरा, पूरी बॉडी जड़, और बीच में से बस मैं सांस ले रही हूँ, ये एहसास हो रहा है कि सांस चल रहे हैं मेरे, और एकदम जड़। अब मैंने गर्दन नीचे करी ना, लास्ट में मेरी बेटी का फोन आ गया अचानक से, मेरी एकदम से मुंह खुली और मैंने गर्दन नीचे करती, टक से आवाज आई गर्दन से। मतलब जड़ हो गया मेरा, पूरी बॉडी जड़ में। सोची थी मैं अब वापस कैसे लाऊंगी अपने आप को, एक सेकंड की मुझे ऐसा लगा, और बीच में मेरी सांस टूट रही थी, एक एक आधा आधा सेकंड, जैसे मैं बिना सांस की चल रही हूँ, ऐसा लगा मुझे। बहुत बढ़िया मैम।
बहुत ही शानदार। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नीरज मैम, थैंक यू। हाँ जी संतोष जी, कुछ कहना चाहते हैं? आपने वीडियो तो ऑन किया था। मेरी इसके आंसर मिल गए सारे मुझे। मिल गए ना? मुझे पता था, वैसे मैं आज सुबह से ही याद कर रही थी, मुझे लग रहा था कि आपको मुझसे बात करनी है, बट मैंने यहाँ पे उस चीज को भी बीच में ऐड करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं खुद भी उस चीज को पढ़ के एक बार आई थी और मुझे लग रहा था कि वहां से आप डिस्टर्ब जरूर हुए होगे, तो मैं ये सोच रही थी कि अब मैं इसको पर्सनल किस ढंग से बोलूं, तो यहाँ पे वो चीज कवर अप हो गई है, बट फिर भी मैं ऑल ओवर में यही बोलूंगी, हम अपनी जिम्मेवारी एक उम्र तक निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाद में हर एक का अपना सफर है, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति अपने बच्चों के कारण भी नहीं रोकेंगे, ये बात याद रखना। नहीं, मेरा कोई अपना कारण था वो। हाँ मैं आज कहीं गई, चाय पी ली और मेरे मन में ये आ गया कि मैंने चाय, शायद मेरे पेट में दर्द हो गया हल्का सा, मेरे को ये लगा कि चाय उसने बहुत पुरानी पिलाई होगी, काफी टाइम की पड़ी हुई। एक तो वो थी, एक वो किसी ने कोई बात कर दी किसी की, वो मैं हाँ सुनना चाहती थी, सुननी भी पड़ी, और मेरे को शायद वो आगे भी कर दी मैंने, उस बात का भी जवाब मिल गया। ठीक ठीक, क्योंकि हमें नहीं, कोशिश यही करनी है कि नहीं सुनना, नहीं सुनना, क्योंकि इसी के ऊपर अब टाइम है क्या आप लोगों के पास? हमारी फैमिली में भी ऐसी बहुत सी अब पहले भी होता था, पहले क्या होता था, हम इन्वॉल्व हो जाते थे उस चीज में, तो अब क्या होता है, मान लो किसी ने कुछ हमने किसी के लिए कुछ किया, तो उसमें अब मान लो सामने वाले की तरफ से कुछ आना चाहिए था, उसका रिवर्ट नहीं आया, तो उसकी तरफ से हम डिस्टर्ब ना हो, रिवर्ट नहीं आया ना, हम डिस्टर्ब ना हो, हम यही सोचे कि हमने जो करना था वो हमने कर दिया, नहीं उसकी तरफ से रिवर्ट नहीं आया तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, क्या पता हम उस रिवर्ट के कारण किसी गलत चीज के हिस्सेदार बन जाते हैं। ये तो है। मतलब अब मेरे जेठ जी इतने बड़े, मतलब है 60+ हैं, उन्होंने उस बारे में बात करनी चाहिए मुझसे बात करनी चाहिए, मैं, जबकि हम आपस में बहुत कम बात करते हैं, बट फैमिली में किसी किसी की बात पे, अच्छा अच्छा। जैसे कुछ हमने किया किसी के लिए, सिस्टर इन लॉ फैमिली की, और उनकी तरफ से फैमिली, रियल नहीं फैमिली की, उनकी तरफ से, उनकी फैमिली में कोई फंक्शन था, उन्होंने हमें रिवर्ट में जो देना चाहिए था नथिंग में आया, तो मेरे जेठ जी बात करने लगे, सो मैंने कहा देखो बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए, पता है आपको, उन्होंने जैसे ही बात शुरू की ना, मैंने कहा भाई साहब इस बात को यहीं बंद करो सबसे पहले, दूसरा वहां से कुछ नहीं आया, इसका ये मतलब है कि हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। मैंने इतने बड़े मतलब बंदे को ये बात कह के वहीं चुप करवा दिया, मैंने कहा नहीं, हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी कि उसने हमारे लिए क्या नहीं किया, हम जो कर सकते थे एज ए कजन्स हमने भेज दिया, हम नहीं जा पाए हमने भेज दिया, इट्स ओके, उसकी तरफ से नहीं आया तो अच्छा है ना, हमारे ऊपर किसी भी तरह का एहसान ही नहीं किसी का, खत्म। क्यों सोचे उस बारे में, सोच के दुखी क्यों हो एक मिठाई के आधा किलो के डब्बे के लिए? तो यही सोचते हैं मामा जी की। हाँ तो नहीं सोचती, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती, नहीं आया तो उसमें मुझे ये लगता है कि मेरे लिए अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया मैडम। बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ आपकी ध्यान बहुत गहरा था। जैसे वो कह रहे थे ना, जड़ हो गए थे, सही में जड़ हो गए थे। हाँ बहुत बहुत, मतलब अपने आप ही सब चीजें हुई हैं आज भी। और यहाँ जो जैसे पांच अपना पर आए हैं, वहाँ रुके हैं, उसके बाद 5 दिन पर आए हैं, जब स्टार्ट हुआ है, अपनी सारी चीज अपने आप। थैंक यू, थैंक यू। ओके मीटिंग कंक्लूड करते हैं।